नमस्ते एवरीवन। आज मैंने ऑल इम्पोर्ट का SBI PO का जो फर्स्ट वाला प्रीलिम्स वाला था, जो सभी के लिए फ्री होता है, वाला दिया। तो इसका एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आपने भी दिया हो तो आप भी अपने स्कोर शेयर करना। तो इस वाले मॉक से मैं ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा अटैम्प्ट इसमें नहीं कर पाई। और मैं बता देती हूँ कि इसमें मैंने अटैम्प्ट नहीं करा ज़्यादा। जैसे इंग्लिश में मेरा सही था। इंग्लिश में 27 अटैम्प्ट करे, जिसमें से मेरे 2 गलत हुए हैं। और क्वांट में मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरा 1 गलत हो गया। तो क्वांट में मैं 2-3 क्वेश्चन आई थिंक और कर पाती। रीजनिंग में मेरा इस बार बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। इस वाले मॉक में मैं केवल 21 ही अटैम्प्ट कर पाई। तो ओवरऑल मैंने 72 अटैम्प्ट किए थे। मार्क्स मेरे 68.25 है। परसेंटाइल 98 बनी है। चलो, परसेंटाइल तो सही बनी है एटलीस्ट। और ओवरऑल देखें तो 26,000 बच्चों ने ये दे दिया है, जिसमें से मेरी रैंक 348 आई है। अगर आपने भी दिया हो तो प्लीज़ आप भी अपने स्कोर शेयर करना। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है। इंग्लिश में जैसे ये क्लोज टेस्ट आया, तो इंग्लिश में मैं क्लोज टेस्ट पहले बना लेती हूँ। अगर वो मुझे फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ये क्लोज टेस्ट अगर ईजी लग रहा है तो मैंने इसे पहले बना लिया। और ये वाला जो इंग्लिश का था, ये वाला ईजी था। जैसे अगर तुम इसको भी देख लो ना, तो हैज़ लगा है। हैज़ के बाद सबको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें एक ही वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ये। तो ये वाला क्लोज टेस्ट ईजी था, मतलब सारे ही इसके टेंस बेस्ड लग रहे थे मुझे। तो ये तो मैंने सारे बना लिए हैं। 5 क्वेश्चन इसमें क्लोज टेस्ट में थे। देन उसके बाद ये वाला रिप्लेसमेंट, ये वाला भी मैंने उसी टाइम बना लिया। और ये वाली रीजनिंग, ये वाला रिप्लेसमेंट। फिर ये एरर वाले क्या होते हैं, एरर वाले मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। एरर वाले मैं उस टाइम नहीं करती हूँ, उस टाइम छोड़ देती हूँ। जो ये वाले होते हैं, ये वाले रिप्लेसमेंट वाले, वर्ड रिप्लेसमेंट, इनको मैं कर लेती हूँ उसी टाइम। देन ये वाले मिनी पैराजम्बल, इनको भी मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। और मेरा आई थिंक एक मिनी पैराजम्बल यहाँ पर को गलत हुआ है, ये वाला। हाँ, ये वाले वैसे गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि ये इजी होते हैं, बट मैं पता नहीं क्यों गलत कर दे रही हूँ इनमें। एक मैंने पहले वाले में भी किया था। फिर ये वर्ड यूसेज वाला था, ये भी मैंने पहले नहीं किया था, बाद में आके किया था वर्ड यूसेज वाला। तो मैं ये बता देती हूँ कि मेरा गलत क्या हुआ है इसमें। जैसे इसमें मैंने फर्स्ट और थर्ड लगाया, जब मतलब इसमें सेकंड वाला भी था, पता नहीं मैंने इसको क्यों नहीं लगाया, आई डोंट नो। क्रॉस वाला, देखो ये वाला तो सही था इसमें, मुझे फर्स्ट वाला सही लगा, मुझे सेकंड वाला भी सही लग रहा था। थर्ड वाला क्रॉस एक्सप्रेशन ये थोड़ा मुझे नहीं लगा, तो मैंने इसको लीव कर दिया। इसका आंसर देख लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड ही है, और मैंने इसको टिक नहीं किया, मुझे डाउट हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है अब पैसेज इसमें आया हुआ था। पैसेज तो मैं लास्ट में ही करती हूँ, तो ये तो मैंने लास्ट में ही किया था। पैसेज भी ज़्यादा इजी था, मतलब बस ऐसे, मतलब पूरा पढ़ना नहीं था, जो कीवर्ड मिल रहे थे उन पे जाना था और मार्क करना था। एक ये वाला मैंने इसमें छोड़ा क्योंकि मुझे ये नहीं मिल रहा था। एक ये वाला तो मैंने कर दिया। एक ये एप्रीहेंशन का, इसमें हमें मतलब इसका हमें ऑल्टरनेटिव बताना था कि हम इसमें से क्या लगाएं, और मैंने ये नहीं किया, बल्कि टॉपर ने किया हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर मिसगिविंग था, पता नहीं। तो ये मेरा ओवरऑल इंग्लिश का रहा। तो अब क्वांट में देख लेते हैं। क्वांट में देखो तो क्वांट में मैंने केवल 24 किए थे, जिसमें से मेरे क्वांट में एक गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ। ये वाला इसका आंसर 24 था और मैंने 42 टिक किया हुआ। तो क्वांट में भी मेरा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, मैंने बहुत ही कम किए। 24 एटलीस्ट मैं 30 तक तो जाती एटलीस्ट। मैं पता नहीं कहाँ ही टाइम वेस्ट कर दिया होगा आई थिंक। पहले देखो ये क्वाड्रेटिक थी, इसमें क्वाड्रेटिक तो बना ली थी मैंने। देन ये वाला क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन में मैंने पता नहीं, देखो मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगाया, इसमें 60 सेकंड लगाए हैं, जबकि टॉपर 45। देन ये वाला भी मैंने कर लिया था। ये वाला भी इजी था। ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगाया, लाइक 61 सेकंड लगाए हैं, जबकि टॉपर 33 सेकंड में उड़ा डाला इसमें। और देन ये वाला क्वेश्चन ये मैंने कर दिया। ये वाला क्वेश्चन मुझे उस टाइम लेंदी लगा, तो मैंने इसको जस्ट छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये मिसिंग टर्म थे, इनको करा। ये वाला मुझे आया नहीं, इसको छोड़ा। ये वाला मैंने करा,
ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया। ये वाला मुझे नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। और ये वाला मिसिंग टर्म मुझे नहीं आया, और ये इतना ईजी था, लाइक इसमें ये हाफ हो रहा था और मैं कहाँ इनका डिफरेंस निकालने में लगी पड़ी थी, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। और ये वाला भी मैंने कर दिया था। देखो ये वाला क्या था, ये वाला थोड़ी DI जो थी, इसमें डेटा फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम तो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ दिए थे, ये गर्ल्स का परसेंटेज दिया था, तो यहाँ से टोटल निकल जाते, फिर ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स और फिर सेलेक्टेड गर्ल्स का परसेंटेज, फिर सेलेक्टेड बॉयज़ का अलग से निकलता, तो डेटा निकालने में थोड़ा सा इसमें टाइम गया। तो मैंने इसके ये वाले क्वेश्चन तो करे, ये वाला थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा तो मैंने उस टाइम छोड़ दिया। मैंने सोचा आके करूँगी वापस, बट टाइम ही नहीं मिला मुझे। ये वाला मैंने कर दिया था। ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, 60, क्योंकि वो टॉपर इसे 10 सेकंड में करके चले गए, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाया मैंने अपने। उसके बाद ये DI, अब ये DI क्या थी, थोड़ी सी उस टाइम बड़ी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ये वाली DI यहाँ पर को और दिया था रेशियो, इवन यहाँ पर को परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर ब्लू कलर का, ब्लैक, रेड अलग कलर का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पर मूव कर गई, तो मैंने ये वाला अरिथमेटिक बनाया, ये वाला मेरा गलत हुआ, ये वाला भी बना दिया मैंने, और ये वाला भी, और मैं ये वाला नहीं बना पाई आई थिंक, हाँ मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया। अब देखो क्वांट में मेरे हुए तो 24 ही अटैम्प्ट हुए, तो मुझे ये ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं लगे, और मैंने DI भी एक छोड़ दी। देखो बहुत बार क्या होता है पेपर में, क्या होता है जब पेपर आता है तो उसमें जो कभी कभी जो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मिसिंग टर्म, ये क्या होता है, और जो DI होती है कभी कभी टफ़ आती है, वो उतने मिनट में बनती नहीं है जितना टाइम चले जा रहा है हमारा, तो इसीलिए ये होता है कि हम उसकी जगह क्या बना दें, ये अरिथमेटिक बना लें। तो इसीलिए आपको क्वांट में कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें ही पढ़नी है। ये नहीं कि बिना अरिथमेटिक के हम पेपर निकाल लेंगे, मतलब कोई वो नहीं है ना, मतलब कोई एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता ना कि DI कैसी आएगी, तो इसीलिए सब पढ़ो, मेरी सजेशन तो यही रहेगी। तो अब हम रीजनिंग में चले गए। रीजनिंग में देखो, ये रीजनिंग में मेरा बहुत बेकार गया, मैंने केवल 21 अटैम्प्ट किए हैं, और इसमें मेरा परसेंटाइल भी 89 है, 95 से ऊपर तो होना चाहिए था एटलीस्ट। ये देखो, ये सिलॉक्स, ये मैंने कर दिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये अगेन मैंने कर दिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाली पजल में केवल 3 क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा 3 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट क्या करना है, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे वो वाली पजल उठाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये ब्लड रिलेशन तो मैंने लास्ट में किया था, ठीक है, लास्ट में आके किया था। ये मैंने कर दिया था। देखो ये जो डायरेक्शन डिस्टेंस है, इसका एक ही क्वेश्चन था, ये मैंने करा, ये मैंने छोड़ दिया उस टाइम। अब ये वाली पजल थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने इसको बनाया, और आई थिंक इसी में मेरा, इसी पजल में टाइम गया। एक और पजल थी, हाँ इसी पजल में मेरा टाइम गया था, इसी पजल में मैंने इतना टाइम ले लिया। वेट एक बार देख लेते हैं मैंने कितना टाइम लिया। यस, इसी में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लाइक मैंने 226 लिया, 226, और टॉपर मतलब मेरे से मतलब जस्ट आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है बस, तभी तो मैं बोलूँ मेरा इतना कम कैसे हुआ। इसमें मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया क्योंकि मेरी इसमें पॉसिबिलिटी 3-4 बन गई थी। अब ये होता है ना कि पजल में ये होता है कि अगर तुम्हारी पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है, तुम्हारी पहली पॉसिबिलिटी में बन जाता है तो तुम जल्दी टाइम में कर लेते हो, तुम्हारी दूसरी पॉसिबिलिटी में बनता है तो फिर तुम्हें टाइम लगता है। तो वही मेरे साथ हो गया इसमें। देन ये वाली पजल में मैंने अगेन इतना टाइम दे दिया जो नहीं देना चाहिए था मुझे। इतना पता नहीं क्यों मुझे अपनी पजल में शायद स्पीड तेज करनी पड़ेगी लग रहा है। अब ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट आई थिंक नहीं करी, मुझसे बना नहीं, और मैंने आई थिंक इसमें ही टाइम दिया है। ये देखो 196 इसमें मैंने सेकेंड्स का टाइम दिया और मुझसे बना नहीं फिर भी है। भाई मेरी पजल में हो रहा है ख़राब, कुछ लग रहा है ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं करती बट मेरे पास टाइम कहाँ था, सारा टाइम तो मैंने उनमें वेस्ट कर दिया अपना, तो मैंने ये क्वेश्चन भी नहीं करे। और ये था मेरा पूरा, मैंने आपको क्वांट का भी बता दिया है और सबका इंग्लिश का और रीजनिंग का भी मैंने सबका आपको बता दिया है। तो मेरी मिस्टेक से आप भी सीखो कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर तो हम घर पे मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन में इजीली मूव कर सकते हैं। पेपर में क्या होता है, माउस ही बहुत लेट काम करता है, 1 सेकंड या 2-2 बार क्लिक करना पड़ता है उसे। वहाँ तो
इतना ज़्यादा टाइम तो आधा टाइम तो इसी में जाता है, और जब इसमें मैंने इतना टाइम लगाया तो फिर वहाँ तो मैं इतने भी नहीं कर पाती। तो यही रहा मेरा ओवरऑल। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।